कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी
वनचारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Giridhari Radhe Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranikai Jaya Gauranikai Jaya Jaya Prabhupada Jai Jai Gurudev Nitai Hari Bol Hari Bol Yuga
धर्म हरि नाम संकीर्तन की। शिल प्रभुपाद महाराज की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की। भक्ति विनोद ठाकुर की। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी प्रभुगण की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। गौर निताई की। वृंदे देवी तुलसी महारानी की। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सखजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita-bhujo kanakavadhato sankirtane kapitaro kamalavyataksho Vishvambharo Dvijibharo Yugadharmapalo Vande Priya Jagatkaru Karunavataro Vandeham Anantatuteshwaryam Sri Chaitanya Mahaprabhu Nicho api yat prasadan bhakti sastra pravartata. हरे कृष्णा। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से ये रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं यहाँ पर श्री श्री राधा गिरधारी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, गौर निताई, शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज और यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ भक्त उपस्थित हैं और आप सभी भक्तों की कृपा से मैं यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी श्रोता चरणों के वंदन और प्रार्थना है कि आप हम पर आशीर्वाद बनाए रखें कि मैं भगवान की शुद्ध ये जो लीला है उनका वर्णन आप सब भक्तों के सामने कर सकूं। तो ऐसे ही आपके चरणों में प्रार्थना। तो ऐसा कहते हैं भक्तों कि हमारे ये जो एसी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जो हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज, उन्होंने पूरे विश्व भर में बहुत ही सुंदर कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। 70 साल की आयु में वह अमेरिका जा कर के और वहाँ पे जितने भी हिप्पी लोग थे उनको कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दिया, भगवत गीता भागवतम का ज्ञान दे करके वहाँ पे प्रचार किया। और केवल खाली अमेरिका में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व भर में उन्होंने क्या किया, ये संकीर्तन ये जो है ना उनका प्रचार किया है। और जगत में जितनी भी भ्रांतियाँ हैं उनको सारी भ्रांति को खत्म करके श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी ने इस पूरे जगत में एक क्रांति का उदय किया है। तो हम ऐसे श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद महाराज के हम ऋणी रहेंगे कि जिनकी कृपा से आज इस्कॉन के अंदर ऐसा भागवत कथा का आयोजन होता है, भगवत गीता का आयोजन होता है और सबके लिए महाप्रसाद संकीर्तन। और इस्कॉन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर न जाने कितने कितने पापी लोग हैं, उनका उद्धार जो है ना इस्कॉन में आने के बाद में हुआ है। तो हम बहुत ही आभारी हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के। तो आइए हम उन्हीं की श्रृंखला में आज का ये जो रविवार जो प्रीति भोज का कार्यक्रम है वह प्रारंभ करते हैं। तो ऐसा कहते हैं भक्तों कि हमको जो है ना हमारे जीवन के अंदर कुछ अच्छी आदत होती है, कुछ बुरी आदत होती है। हमारे सबके जीवन में जन्म से कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन वह बुरा कब बनता है कि जब उनको बुरी संगत लग जाती है तो वह बुरा व्यक्ति बन जाता है। तो ऐसा देखते हैं कि कुछ लोगों को जो है ना आंख में उंगली डालने की, नाक में उंगली डालने की, कान में उंगली डालने की आदत होती है।
तो ये आदत जो है ना अच्छी नहीं मानी जाती, ये खराब आदत मानी जाती है। तो एक कवि तो बहुत सुंदर कहते हैं, आदत आदत वो आदत है जिसको पड़ी जैसी आदत है, हम पर है श्रीमती राधा रानी की कृपा, हमको हरे कृष्ण बोलने की आदत है ना। आदत बहुत सारी होती है ना, जैसे मैंने कहा बुरी आदत और अच्छी आदत। लेकिन अच्छी आदत क्या है, तो कहते हैं कि हरे कृष्ण बोलने की आदत जो है ना वो सबसे अच्छी आदत है। हम प्राय जितने भी भक्त लोग होते हैं वो प्राय जैसे ही किसी का फोन आता है तो हम बोलते हैं जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ये सारी सब क्या है, अच्छी आदत मानी जाती है। और ये अच्छी आदत कैसे होती है कि जिस पर श्रीमती राधा रानी की कृपा होती है ना, वही भक्त लोग क्या है हरे कृष्ण बोल पाते हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण नहीं बोल पाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं प्राय, तो हमको ये अच्छी आदत लगी है, इसी के कारण यहाँ पर बैठे हैं, वरना पता नहीं किधर किधर भटकते होते रहते हैं हम लोग। तो हमारे ऊपर श्रीमती राधा रानी की कृपा है कि हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे अंदर अच्छी आदत है। तो भक्तों की ये जो प्राय हम बोलते हैं हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा, तो इससे क्या होता है, मतलब हम लोग बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं, किसी को पूछा जाए कि भाई हरे कृष्णा क्यों बोलते हो, मन के अंदर प्रश्न होता है भाई क्यों हरे कृष्णा बोलना चाहिए, क्यों हरे राम बोलना चाहिए, क्यों राधे राधे बोलना चाहिए, ये हरे कृष्णा बोलने से फायदा क्या। क्योंकि हम तो बहुत बुद्धिशाली जीव हैं, हम बिजनेसमैन हैं, भगवान ने हमको मनुष्य जीवन दिया है, बुद्धि दिया है, तो प्राय हम सोचते रहते हैं है ना, कुछ भी बिजनेस करते हैं तो नुकसानी वाला काम कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। आपको पता चले कि ये बिजनेस करने से आपका नुकसान होने वाला है तो कोई बिजनेस करेगा नहीं। जहां पर हमको प्रॉफिट मिलता है ना, कुछ बेनिफिट मिलता है, तभी वो बिजनेस करता है, वरना बिजनेस नहीं करता है। तो उसी प्रकार से भक्तों कि हम जो हरे कृष्ण बोलते हैं तो हरे कृष्ण बोलने से फायदा क्या है ना। हमको मन में प्रश्न होना चाहिए, क्यों प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको मनुष्य दिया, मनुष्य जीवन दिया, इसके लिए हमको प्रश्न होना चाहिए कि हरे कृष्ण बोलने से फायदा क्या। क्योंकि ये इच्छा, ये जिज्ञासा केवल मनुष्य ही कर सकता है, क्यों पशु क्यों नहीं कर सकता है। तो कहते हैं कि आहार निंदा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभेर समाना धर्म ही एक अधिक विशेषो धर्म ही एक अधिक विशेषो पशु भेर भिन्न समान। ऐसा कहते हैं कि चार कार्य जो है ना हमारे सबके अंदर कॉमन है। एक मनुष्य ही ऐसा है कि जो है ना धर्म का पालन कर सकता है, अच्छी जिज्ञासा कर सकता है। पशु जो है ना ये सब जिज्ञासा नहीं कर सकता। एक कुत्ता यहाँ पर आकर बैठ के प्रवचन सुन नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर ऐसी बुद्धि नहीं है कि ये जो भागवत कथा जो है ना उसको समझ सके। तो भगवान ने हमको ही क्या दिया है, मनुष्य को ही एक विशेष बुद्धि दी है, जिसके कारण हम क्या कर सके, जिज्ञासा कर सके। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये हरे कृष्ण बोलने से फायदा क्या होता है। तो बहुत ही सुंदर एक कहानी आती है भक्तों, सत्य घटना है कि एक बार एक व्यक्ति जो होता है ना वो काफी वृद्ध हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। और प्राय हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मरता है ना तो उसके कर्मों के अनुसार जो है ना उसको दूसरा जीवन मिलता है, उसको स्वर्ग में लेके जाना कि नरक में लेकर के जाना, उसके कर्मों के आधार के ऊपर यमराज क्या करते हैं, उसको दंड देते हैं। अभी ये जो व्यक्ति जो था ना उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दरबार में पहुंच गया। अभी यमराज के पास में जब भी पहुंचा ना तो हुआ क्या कि ये व्यक्ति जो था ना पूरा जीवन उसने क्या किया था, केवल इंद्रिय भोग में पापमय प्रवृत्ति के अंदर ही उन्होंने क्या किया था, अपना जीवन बिताया था। अभी यमराज जो है ना इसके कर्मों के अनुसार उसको सजा देने वाले थे। तो यमराज ने इस व्यक्ति को कहा कि देखो हम तुमको जो है ना नरक में लेकर के जाएंगे। तो इसने कहा कि सही बात है, क्योंकि मैंने पूरे जीवन में 80 साल में उसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। 80 साल तक उसने एक भी अच्छा कार्य नहीं किया था। तो वो व्यक्ति जो था ना उसने भी एग्री किया कि हाँ मुझे नरक जाना पड़ेगा, मैंने पाप किया है तो उसकी सजा मुझे नरक मिलनी चाहिए। लेकिन
अभी हुआ क्या कि ये जो व्यक्ति जो था ना, वो कहता है कि भले मेरे मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, अच्छा कार्य कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने मेरे जीवन में एक बार जो है ना हरे कृष्ण बोला है। क्या बोला है? हरे कृष्ण बोला है। तो हे यमराज जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करता हूं? आप, मैंने जितने भी बुरे कर्म किए हैं, आप उसका फल मुझे देने ही वाले हो, लेकिन आपके चरणों में एक प्रार्थना है, एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि कृपा करके मैंने एक बार हरे कृष्ण बोला है, तो मैं उसका फल मुझे मिलना चाहिए। एक बार हरे कृष्ण बोला है, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद में आपको मुझे जो सजा देनी हो, जितनी यातना देनी हो, आप मुझे नरक में भी लेके जा सकते हैं, जितनी यातना देनी है उतनी यातना मुझे दे सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैंने अपने जीवन में एक बार क्या बोला है? हरे कृष्ण बोला है। तो उसका फल मुझे आप क्या दोगे? तो यमराज कहे कि आज तक मतलब ऐसा किस्सा जो है ना वहां पे पहली बार आया था कि अभी क्या करें, एक बार हरे कृष्ण बोला है और ये जीत पे अड़ा था कि पहले मुझे जो मैंने एक बार हरे कृष्ण बोला उसका फल दो, उसके बाद ही मैं नरक में जाऊंगा, तब तक मैं नरक में नहीं जाऊंगा। यमराज जी कंफ्यूज हो गए कि अभी इसको क्या करें। तो यमराज जी ने क्या सोचा कि जो 2400 घंटा है ना हरि नाम जपा करते हैं, हम उसके पास में जाते हैं। तो यमराज जी क्या किए कि ये जो व्यक्ति जो था ना, पापी व्यक्ति जो है ना, उसको लेकर के जो है ना कैलाश पर्वत में शिव जी के पास में लेकर के गए और शिव जी के चरणों में उसको कहा कि देखिए शिव जी, आप प्रत्येक दिन 2400 घंटा हरि नाम जप करते हैं, इसने एक बार हरे कृष्ण बोला है, तो इसको क्या फल देना चाहिए? और ये अपनी जीत के ऊपर अड़का है कि जब तक आप मुझे इसका फल नहीं दोगे तब तक मैं नरक में नहीं जाऊंगा। और इसने पूरा जीवन केवल इंद्रिय भोग किया है, पाप प्रवृत्ति की है, बाकी कुछ भी नहीं किया है, तो इसका क्या फल होना चाहिए? तो ये जो शिव जी जो है ना, वो यमराज जी को कहने लगे कि देखो यमराज जी, मुझे इतना पता है कि जो व्यक्ति 1,00,000 बार जो है ना भगवान के नाम का जप करता है, तो उसको क्या फल देना चाहिए वो मुझे पता है। 1 करोड़ भगवान का नाम लेता है, उसको क्या फल मिलना चाहिए वो भी मुझे पता है, लेकिन एक बार हरे कृष्ण बोला है, एक बार भगवान का नाम बोला है, उसको क्या फल मिलना चाहिए वो तो मैं भी नहीं जानता हूं। शिव जी भी कंफ्यूज हो गए। तो शिव जी ने कहा कि चलो हम ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं कि जिसने ये सृष्टि का सर्जन किया है ना, वो ब्रह्मा जी हमको अवश्य बता सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि ये पापी व्यक्ति, यमराज जी और शिव जी, ये तीनों जन जो है ना कहां पर गए? ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास में, जो सृष्टि के सर्जनहार हैं। और ब्रह्मा जी के पास में जाकर कहते हैं कि ये व्यक्ति ने एक बार हरे कृष्ण बोला है, तो उसका फल इसको क्या मिलना चाहिए? तो तभी ब्रह्मा जी बोले कि देखो, मुझे जो है ना 1.25 करोड़ बार जो भगवान का नाम लेता है ना, कितनी बार? 1.25 करोड़ भगवान का नाम लेता है, उसको क्या फल मिलना चाहिए ना, वो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन एक बार जिसने हरे कृष्ण बोला है वो तो मैं भी नहीं जानता। तो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूजन में, अभी क्या करें? अभी क्या किए, ये यमराज, शिव जी और ब्रह्मा जी तीनों जन मिल करके उस पापी व्यक्ति को लेकर के और थोड़ा आगे बढ़े। तो जैसे आगे बढ़ रहे थे ना, तो वहां पे नारद जी मिले। नारद जी तो 2400 घंटा नारायण 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 करते रहते हैं। ये तीनों ने सोचा कि नारद मुनि अपनी वीणा के ऊपर हमेशा नारायण नारायण भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, तो इसको तो निश्चित रूप से पता होना चाहिए। और ये नारद मुनि जो है ना पूरे भूमंडल में किधर भी घूमते रहते हैं, कभी कैलाश जाते हैं, कभी वैकुंठ जाते हैं, कभी पृथ्वी लोक पर जाते हैं, है ना, कभी असुर के पास में भी पहुंच जाते हैं, तो इस व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो नारद जी के पास में गए कि आप बताओ कि इसने एक बार हरे कृष्ण बोला है, तो उसका फल क्या मिलना चाहिए? तो नारद मुनि कहे कि ये तो मुझे भी नहीं पता है, एक काम करते हैं कि इसने जिस भगवान का नाम लिया है ना, उसको उसी के पास में भेज देते हैं, उसको जो करना है ना वो करेंगे। अभी क्या हुआ कि ये यमराज जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, चारों 4 जन मिल करके इस व्यक्ति को जो है ना, एक मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पालकी के ऊपर बिठाया। और ये पालकी जो है ना, कौन? चारों जन उठा रहे, 4 कंधे मिल गए।
है ना। तो चारों जन मिल करके उसको कहां पर लेकर के गए, भगवान के धाम में वैकुंठ लोक में लेकर गए विष्णु के पास में। और सभी लोग जो है ना विष्णु जी को पूछने लगे कि हे विष्णु जी, कि हे कृष्ण जी, कि इसने आपका एक बार हरे कृष्ण नाम बोला है, पूरा जीवन केवल पापमयी जीवन प्रवृत्ति जिया है, केवल इंद्रिय भोग किया है, तो ये व्यक्ति जो है ना नरक में जाने के लिए मना कर रहे हैं। और वो कहता है कि मैं सबसे पहले एक बार हरे कृष्ण बोला है ना, उसका फल मुझे चाहिए, उसके बाद ही मैं नरक में जाऊंगा। अभी आप ही इसका कुछ उपाय ढूंढो। तो विष्णु जी जो है ना वो बहुत ही सुंदर मतलब उस समय बोले, विष्णु जी ने कहा कि अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, अभी भी आप लोग मतलब ये जानना चाहते हो कि एक बार हरे कृष्ण बोलने से क्या होता है। तो बहुत ही सुंदर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने एक बार यदि हरे कृष्ण बोला है, भगवान के नाम का जप किया है, तो इतना पुण्यशाली हो जाता है, इतना पुण्यशाली हो जाता है कि एक बार हरे कृष्ण बोलने से उसका एक जन्म का नहीं, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के जितने भी पाप होते हैं ना, सारे पाप जो है ना जलकर भस्म हो जाते हैं। और वो व्यक्ति जो है ना उसको साक्षात जिसने एक बार हरे कृष्ण बोला है, उसकी इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि उस व्यक्ति को जो है ना साक्षात यमराज जी के दर्शन हुए, साक्षात शिव जी के दर्शन हुए, ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, नारद मुनि के दर्शन हुए। ये जो 12 महाजन है ना, उसमें से जो टॉप लेवल के 4 महाजन है ना, उसके दर्शन हो गए, साक्षात भगवान के दर्शन। आप देखिए ये कितना भाग्यशाली जीव है कि जिसको आप चारों जन है ना, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, इतने बड़े बड़े लोग जो है ना, आप इसको उठा करके साक्षात मेरे वैकुंठ धाम में लेकर के आए हो, इससे बड़ी नाम की महिमा क्या हो सकती है। तो ये केवल एक बार हरे कृष्ण बोलने से क्या हो गया, साक्षात वो भगवान के धाम में चला गया। भक्तों, हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि हम जो है ना इतना पाप कर सकें। एक बार हरे कृष्ण बोलने से हमारे अंदर ताकत नहीं है कि उससे ज्यादा, एक नाम से ज्यादा हम पाप कर सकें, क्योंकि नाम के अंदर इतनी ताकत होती है ना कि हमारे करोड़ों जन्मों के पापों को क्या है भस्म करने की ताकत जो है ना, केवल एक हरे कृष्ण जो है ना वह नाम जो है ना इतनी ताकत रखता है। इसके लिए इसको नाले जहां पे भी जाते हैं ना, हमेशा नाचते रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके लिए भक्तों मैंने कहा कि हमको हमारे जीवन के अंदर जितनी भी बुरी आदत क्यों ना हो, भले रहेगी, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने पास में जितनी भी बुरी आदत है ना, उसमें एक अच्छी आदत डाला करो कि जिसको भी मिलो ना, सुबह को उठ करके जैसे ऑफिस जाते हो, किसी को भी मिलते हो, मित्र को मिलते हो, माता पिता को मिलते हो, बंधु बांधव को मिलते हो ना, तो आपके चरणों में एक ही प्रयोजन है, एक ही आशा करता हूं, एक ही प्रार्थना करता हूं आप सबसे कि सबको केवल जो है ना हरे कृष्ण बोला करो, ताकि आपका तो फायदा होगा, लेकिन वो सामने वाले का भी क्या है, वो भले बोल नहीं रहा है लेकिन सुन तो रहा है ना, तो सुनने का भी फल जो है ना बहुत तगड़ा होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, एक बार है ना जिसको भी मिले ना अच्छी आदत जीवन के अंदर डालनी चाहिए हरे कृष्ण बोलने की। इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे लोग भी जो है ना, हमको पता नहीं कि हमारे बच्चे लोगों ने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कार्य किए, बुरे कार्य किए, पता नहीं है, लेकिन जैसी हमको समझ आई ना, भगवान ने बुद्धि दिया ना, तो हमारा कर्तव्य माता पिता का कि हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिलवाएं। और आजकल तो बहुत संस्कृति बिगड़ती जा रही है, पता नहीं कोई अच्छा मतलब साधु संत व्यासपीठ के ऊपर बैठ करके कुछ अच्छी शिक्षा देता है ना, उसको भी लोग क्या है जेल में डालने की कोशिश करते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसी संस्कृति हो गई है। धीरे धीरे समाज जैसे आगे बढ़ेगा ना, तो बहुत खराब समय आने वाला है। इसके लिए भक्तों अभी समय जैसे ही भगवान ने हमको बुद्धि दिया है ना, तो उस बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसे यहाँ पे प्रवचन में भगवत गीता भागवतम की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पे मंदिर में आना चाहिए। ठीक है भक्तों, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो मैंने कुछ बातें बताई आपको। तो जैसे अभी हम यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है जन्मोत्सव, है ना, तो जैसे कल हाँ बहुत ही सुंदर दिन था। कल कौन सा दिन था? बलराम जयंती, है ना। हम जो भी गौड़ीय वैष्णव है वो कल के दिन को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं बलराम जयंती। जो अखिल ब्रह्मांड के नायक जो कृष्ण जो है ना, उसके भाई का कल क्या था? जन्मदिन था। और भौतिक संसार के अनुसार कल के दिन क्या था? रक्षाबंधन। तो हम प्रयास करेंगे दोनों भी चीज को जानने का प्रयास करते हैं।
कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, बलराम जयंती क्यों मनाते हैं, क्या महत्व है इसके ऊपर, तो थोड़ी सी हम क्या करेंगे उसके ऊपर चर्चा विचारणा करेंगे। तो देखिए भक्तों, ये जो भारत जो है ना, एक ये भारत भूमि एक त्योहारों की भूमि है। भारत देश के अंदर इतने त्योहार मनाए जाता है ना, उतना विश्व में कहीं पे भी त्योहार उत्सव नहीं मनाया जाता है। बहुत सुंदर बात है, इसके लिए भारत जो है ना सबसे आगे है। भारत जो है ना पूरे विश्व का गुरु है। भारत के अंदर त्योहार मानी क्या, उत्सव यानी क्या, उत्सव या और त्योहार का अर्थ ही यह होता है कि हमारे जीवन में आनंद ही आनंद लाए, उसको क्या कहेंगे, त्योहार कहेंगे, उसको उत्सव कहेंगे। तो ये जो भारत जो है ना उसके अंदर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, और त्योहार के पीछे ये जितने भी त्योहार मनाते हैं ना, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है। शास्त्र जो है ना बहुत ही सुंदर, ये त्योहार के द्वारा जो है ना हम बद्ध जीवों को कुछ उपदेश देना चाहते हैं। जितने भी त्योहार मनाते हैं ना उसके पीछे कुछ ना कुछ मनुष्य के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए कुछ उद्देश्य जो है ना शास्त्र में रखे गए हैं। तो उसको जानना जो है ना बहुत जरूरी होता है। अभी जैसे ही हम रक्षाबंधन का नाम सुनते हैं भक्तों, तुरंत ही हमारे जीवन में जो है ना हमारी आंख के सामने एक जो है ना चित्र जो है ना प्रकट होता है। कौन सा चित्र प्रकट होता है, तो हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, रक्षाबंधन का नाम सुनते ही क्या हुआ, हमारे दृश्य आता है नयन पटल के सामने कि एक भाई है, एक मतलब बहन है, बहन क्या करती है, अपनी भाई की रक्षा के लिए उसको क्या बांधती है, राखी बांधती है। तो ये हमारे तुरंत ही मतलब क्या है, नयन पटल के सामने ये चीज आती है। तो ये जो है ना रक्षाबंधन का मतलब क्या है, हमारा इतिहास है कि काफी सालों से यही है ना परंपरा हमारे भारतवर्ष में क्या है, चलती आई है। तो ये त्योहार मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बहन भाई को जब भी राखी बांधती है ना, तो रक्षा के लिए, भाई की रक्षा करने के लिए क्या बांधती है, वो राखी बांधती है। तो उसके पीछे और भी एक है, केवल राखी बांधना उद्देश्य नहीं है, रक्षा करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन राखी बांधने के पीछे एक भाव यह होता है कि बहन जो है ना अपना प्रेम जो है ना भाई को समर्पित करती है। ये जो प्रेम चीज जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बहन अपने भाई को क्या करती है, प्रेम करती है। ये भावना के उद्देश्य से एक बहन को भाई को राखी बांधनी चाहिए। तो भारतवर्ष में देखते हैं कि कई सारे उत्सव मनाते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आज हम जो है ना इस भारतवर्ष में ऐसे बहुत जो प्रख्यात जो है ना उत्सव मनाए जाते हैं। अभी आने वाले शनिवार रविवार को जो है ना, शुक्रवार शनिवार को क्या है, जन्माष्टमी आने वाली है। तो उस जन्माष्टमी के दिन है ना, ये भी भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उत्सव है। अभी ये उत्सव किसके लिए, आनंद, जीव को आनंद प्रदान करने के लिए, जीव को शिक्षा देने के लिए यह जन्माष्टमी का उत्सव जो है ना शास्त्र के अंदर बताया गया है। लेकिन 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 अभी सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जो बात मैं यहाँ पर व्यास मंच से जो बताने जा रहा हूं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं, क्या उद्देश्य होना चाहिए जन्माष्टमी के दिन, हम क्यों मनाते हैं जन्माष्टमी, कभी कल्पना किया, कभी इच्छा किया कि हम जन्माष्टमी मनाते, उसके पीछे कारण क्या है। भाई हम देखते कि हमारे मतलब क्या है, पूर्वज लोग जो है ना जन्माष्टमी आती है तो क्या करते हैं, ताश खेलने जाते हैं, और बाद में जन्माष्टमी के दिन क्या करते हैं कि सब लोग, बच्चे लोग जो है ना इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, डंडी फोड़ते हैं। यही हम लोग अभी तक जो परंपरा हम जो देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने यही परंपरा देखी है कि गांव के मतलब जो मोहल्ले के बच्चे लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना जो सोसाइटी रहता है या बिल्डिंग रहता है, आजकल तो इतना खतरनाक दृश्य हो गया है कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मटकी को बांधते हैं। पहले क्या होता था पता है कि कम से कम नीचे कुछ बच्चे लोग होते हैं और उसके ऊपर क्या मटकी होती है, तो आदमी मतलब बच्चा जो है ना जंप में आता है ना, तो मटकी फूट जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, एक माला, दो माला, तीन माला, चार माला, पांच माला, धीरे धीरे तो यहाँ तलक हो गया कि कम से कम 8-8, 9-9, 10-10 माले के ऊपर ऊंची मटकी को क्या करते हैं, बांधते हैं। क्या भगवान ने कभी ऐसा किया या कहा कि भाई आपको इस प्रकार से जन्माष्टमी मनानी चाहिए। किसी शास्त्र में लिखा गया है कि आप जन्माष्टमी उत्सव इस प्रकार से मनाया करो कि भाई 10-10 माले के ऊपर मटकी बांधा करो, है ना, और मटकी को फोड़ो। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, देखो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनता को जागृत रहना बहुत जरूरी है।
हम जो उत्सव मनाते हैं ना, उसके पीछे उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें उसे भगवान प्रसन्न हो, भगवान के भगत लोग प्रसन्न हो। लेकिन ये कार्य आजकल त्योहार जो है ना इसके लिए मनाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना त्योहार क्यों मनाते हैं? केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए और दिखावा करने के लिए। उसके लिए क्या करते हैं? यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले मेरे फॉलोवर्स हो जाएं, उसके लिए हम ये सब कार्य करते हैं। और हम देखते हैं कि जब भी इस प्रकार से ऊंची ऊंची मटकी जब भी बांधते हैं ना, क्या होता है? एक के ऊपर कितने सारे लोग जो है ना इकट्ठा होते हैं, और सबसे ऊपर क्या होता है? एक वो रहता है लड़का, और वहां पे क्या करता है? मटकी को फोड़ता है। अभी हम लोग प्रत्येक जन्माष्टमी के बाद में दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आता है, क्या आता है? कि इतने सारे लोग जो ऊपर मतलब चढ़े थे मटकी फोड़ने के लिए, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, है ना, किसी को सर पे चोट आ गई, किसी का मृत्यु हो गई। क्या होगा? इतने ऊपर से जब ये आदमी नीचे गिरेगा तो उसकी हालत क्या होगी? बहुत भयानक मतलब ये होते हैं। और ज्यादा करके हॉस्पिटल में जो है ना लाइनें लगती हैं मलहम पट्टी करने के लिए। ये हमारी संस्कृति नहीं है। भगवान कृष्ण ने कभी भी हमको ऐसा कार्य करने के लिए नहीं कहा है। केवल हम इंद्रिय भोग करने के लिए ये सब क्या है? ये कार्य करते हैं। ये जन्माष्टमी है ना, देखते हैं ना हॉस्पिटल में कैसे कैसे कितना खून बहता है, और किसी का एक ना एक लड़का होता है वो चला जाता है। माँ बाप का एक ही लड़का होता है, मटकी फोड़ने गया था, नीचे ऊपर से नीचे गिरा, खत्म। ये जो मनुष्य जीवन है ना, वो जीवन बहुत ही मतलब बोलते हैं ना 84 लाख योनि घूमने के बाद में हमको मनुष्य जीवन मिलता है। और इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही हम क्या करते हैं? गवा डालते हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। तो ये हमको सावधान रहने की जरूरत है। भगवान कृष्ण कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि आप इस तरीके से त्योहार मनाओ। त्योहार का मतलब हमको जो है ना जानना बहुत जरूरी है। ये मैंने जन्माष्टमी का आपको एग्जाम्पल दिया। उसके बाद में क्या आता है? गणपति आते हैं, गणेश जी, बराबर। ये गणेश जी, गणेश उत्सव किसने चालू किया था? लोकमान्य तिलक ने चालू किया था। क्यों चालू किया था? क्या लोकमान्य तिलक का उद्देश्य यह था कि भारत में जितने भी लोग हैं अलग अलग धर्म संप्रदाय के, सब लोग मिल करके क्या करें? इस उत्सव को मनाएं, भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े आपस में, उसके लिए यह उत्सव चालू किया था। लेकिन आज हम देखते बहुत ही शर्मजनक के साथ में कहना पड़ता है कि जब भी गणेश जी हम लाते हैं ना, तो उस समय क्या होता है? गणपति वहां पे मतलब बैठे हुए रहते हैं, व्यास आसन मतलब उसके ऊपर, और यहाँ पे उसके सामने बरोबर ही गणपति के सामने या उसके पीछे जो ना बड़ा सा टेबल लगाया जाता है। और जैसे ही रात को 10 बजते हैं ना, तो 10 बजे के बाद में वहां पर जितने भी मतलब वो रहते हैं ना लड़के लोग, वो क्या करते हैं? वहां पे ताश खेलते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। क्या ये हम सही कार्य कर रहे हैं? क्या ये गणपति इससे खुश हो गए? क्या गणपति यही चाहते हैं हमसे? गणेश जी क्यों? हालांकि आप मतलब नहीं हो सकता है तो आप कुछ मत करो, लेकिन नाम खराब तो मत करो। भगवान के नाम के ऊपर कुछ गंदे कार्य तो मत करो। इसके लिए मतलब ये गणपति वहां पर कभी रहते ही नहीं है। एक अच्छा इंसान जो है ना, यदि कोई यहाँ पे समझो किसी ने ड्रिंक किया है, बराबर, दारू पिया है, तो क्या हम उसके बाजू में बैठना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। ये तो साक्षात मतलब गणेश जी हैं, देवता हैं। तो देवता कैसे पसंद करेगी कि दारू पी के वो व्यक्ति उसके सामने बाजू में बैठे? वहां पर गणेश जी कभी नहीं होंगे। और ये हम क्या करें? गणपति के नाम पे केवल इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही मतलब भयानक दृश्य होता है। वो गणपति लाए, बाद में जब 11वें दिन के ऊपर जब विसर्जन होता है ना, तभी तो उससे भी भयानक दृश्य देखने के लिए मिलता है। गणपति को जब विसर्जन करने के लिए जाते हैं, कैसे विसर्जन करते हैं? कि विसर्जन वो वहां पे जो गणपति को विसर्जन के लिए लेके जाते हैं ना, तो वहां पे सब लोग लड़का लड़कियां मतलब है ना, आधे मतलब बहुत मेजोरिटी लोग 10 से 15% लोग जो है ना ऐसे होते हैं, दारू पिए होते हैं और नाचते गाते हैं। और वहां पे क्या है? गणपति की आरती नहीं होती विसर्जन के समय। बहुत कम जगह पे ऐसा देखा जाता है कि अच्छी तरीके से उनको विसर्जन किया जाता है। बाकी तो सब लोग डीजे चालू होता है, पिक्चर के सॉन्ग चालू होते हैं। क्या ये पिक्चर के गाने सुन करके गणपति प्रसन्न होते रहेंगे? आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के सोचो कि क्या ऐसी जगह पे गणेश जी है? क्या गणपति के सामने ऐसे पिक्चर के शो, पिक्चर के गाने, डीजे, ये सब डांस करना किधर लिखा है? गणपति ने बताया कि भाई आप मेरे पीछे ऐसा कार्य करना।
बस हम केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं। हम देखते हैं कि बीच में एक घटना हुई थी ऐसी। आज जो सिद्धि विनायक मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, पहले बहुत छोटा सा मंदिर हुआ करता था भक्तों, कोई किसी को पता भी नहीं था, है ना। तो कुछ हीरो हीरोइन वहां पर गए और उन्होंने कुछ अपनी कामना मतलब मन्नत मानी थी, तो उनकी कामना मन्नत पूरी हो गई। उसके बाद में वो जो एक्टर गए, उसके बाद में जो है ना सबको पता चला रहे वो एक्टर की इच्छा पूरी हो गई। उसके बाद में सब लोग जो है ना अपने अपने मन के धड़ंग के अनुसार सब लोग चल करके वहां पर जा रहे हैं, है ना। कोई दहीसर से जा रहा है, कोई बोरीवली से जा रहा है, कोई विरार से जा रहा है। क्या किसी शास्त्र के अंदर आपने पढ़ा कि इस प्रकार से चलकर जाएंगे तो गणेश जी प्रसन्न हो गए? हम कुछ भी कार्य करते हैं ना भक्तों, तो शास्त्र के आधार के ऊपर करना चाहिए। ये जो शास्त्र जो है ना हमको भगवान के द्वारा मिले हुए हैं। जब तक हम शास्त्र में बताई हुई विधि नीति नियम के अनुसार नहीं चलेंगे ना, तब तक उसका पूर्ण रूप से फल जो है ना हमको नहीं मिलेगा भक्तों। तो इसके लिए हमको सावधान होना चाहिए कि ये जो प्रवृत्ति जो है ना ऐसे नहीं करना चाहिए। ये गणपति को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हो ना, तो गणपति किससे प्रसन्न होते हैं? क्या करने से गणपति प्रसन्न हो गए? हमारे पास में जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके घर पे भगवत गीता होगी, है ना। ये भगवत गीता किसने लिखी है? गणेश जी ने भगवत गीता लिखी है ना। हाँ, वेद व्यास जी ने बोला है। और गणपति जो है ना वो अपने दांत को, गणपति का एक नाम है एकदंत। क्यों एकदंत नाम पड़ा? एकदंत महादंत जय गणेश देवा। हम आरती गाते हैं, एकदंत नाम क्यों गिरा? जब भी हम कुछ भी मतलब दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो हर एक मतलब भगवान के जो विग्रह होते हैं ना उसके पीछे कुछ कहानी है, ऐसे ही नाम नहीं गिर गया है। तो गणपति जब भी कलम बना करके जो लिख रहे थे ना, तो उस समय क्या हुआ, कलम उनकी टूट गई और भगवान की मतलब वहां पे शर्त रखी गई थी वेद व्यास जी ने कि मैं भगवान की लीला कथा या बोलते रहूंगा और आपको रुकना नहीं है। तो उस समय दूसरी पेन ढूंढने जाएंगे तो वेद व्यास जी धड़ाधड़ बोल रहे थे, तो वहां पे पेन दूसरी पेन लाने जाएंगे तो समय निकल जाएगा। तो उसी समय गणपति ने क्या किया, भगवान की लीलाओं को लिखने में इतना आनंदित वो थे कि उन्होंने तुरंत ही अपने जो दांत जो थे ना उसको दांत को तोड़ करके उसको कलम बना करके उन्होंने ये भगवत गीता भागवतम वो सारे शास्त्र जो है ना वो लिखना प्रारंभ किया। इसके लिए उनका नाम है एकदंत। ये गणेश जी का मतलब ये है, एकदंत नाम इसके लिए गिरा। ऐसे तो बहुत सारी कथा है लेकिन हमारे पास समय नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति गणेश जी को प्रसन्न करना चाहता है ना, तो गणपति से क्या मतलब गणपति को प्रसन्न कैसे कर सकते हो? हमारे पास में जो भगवत गीता है ना उसको पढ़ोगे ना तो उससे गणपति सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। नहीं कि मतलब ये मतलब विसर्जन करने से, ये कभी नहीं। तो गणपति को प्रसन्न करना चाहते हो, भगवत गीता पढ़ो। गणपति प्रत्येक दिन क्या करते हैं पता है? ये गणपति जो है ना हमारे जो जगन्नाथ जी है ना, जगन्नाथ जी की रोज आरती करते हैं। यदि गणपति को खुश करना है ना तो कृष्ण की प्रत्येक दिन क्या करनी चाहिए? आरती करनी चाहिए। उससे गणपति सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये गणपति का क्या है? कार्य है। तो इस प्रकार से भक्तों श्री श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताई की जय। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये गणपति, उसके बाद में जैसे गणपति खत्म होगा उसके बाद में क्या आता है? नवरात्रि, है ना। नवरात्रि आती है। नवरात्रि में क्या होता है? माता जी का जो 9 दिन का जो बड़ा फेस्टिवल होता है। अरे नवरात्रि आने से पहले एक महीना पहले तो लोग डांस सीखने के लिए जाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, है ना, कि नवरात्रि आने वाली है, चलो हम मतलब ये करते हैं करके। और इतने प्रकार के डांस सीखते हैं कि पता नहीं, है ना। बाद में जैसे नवरात्रि आती है, माता जी का वहां पे जहाँ पे मंडप होता है ना, माता जी की आरती में जैसे चालू होता है ना, तो गिन करके सोसाइटी में 5 या 10 लोग रह गए आरती के समय। और वो भी भगवान की माता जी की आरती कितने समय तक होती है? 5 मिनट 10 मिनट तक माता जी की आरती होती है। केवल 10-15 लोग रहते हैं। और जैसे आरती खत्म हुई, यहाँ पे सीधा गरबा चालू हुआ, थोड़े टाइम बचता है और उसके बाद में क्या होता है? सीधे वही डीजे पिक्चर के गाने सॉन्ग ये सब चालू हो जाता है ना। और सब लोग क्या करते हैं? लड़का लड़कियां मिल करके क्या करते हैं? आपस में नाचना कूदना चालू करते हैं। सबसे अच्छा मतलब सबसे मतलब बोलते हैं ना, लड़के लड़की की, लड़का और लड़की लोगों के लिए सबसे बड़ा और अच्छा फेस्टिवल कौन सा है? नवरात्रि, है ना। और वहां पे ही सब कुछ काम हो जाता है। और बाद में नवरात्रि खत्म होती है ना, उसके 2-3 महीने के बाद में जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हो ना, पता चलता है कितने सारे एबॉर्शन के केस आते हैं। ये रिजल्ट कैसे आया? नवरात्रि की वजह से।
माता पिता को पता भी नहीं होता कि हमारे लड़के लड़कियां कहाँ पर जाते हैं, रात को 12-12 1-1 बजे तक किधर ना किधर घूमते हैं और बाद में घर पे आते हैं, उसका दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। बोलते कहां पर गए थे, अरे नवरात्रि खेलने गए थे, माता जी के गरबा खेलने के लिए गए थे, वहां पे माता जी का गरबा के वहां पे पिक्चर के सॉन्ग चालू थे, है ना। तो ये नवरात्रि भी क्यों, मतलब उसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो बहुत सारा, मतलब दुर्गा माता है, बराबर। तो ये दुर्गा माता है, उसकी आराधना कैसे करनी चाहिए उसके बारे में जानना होगा। ये दुर्गा देवी जो है ना आद्या शक्ति है, ये जगत की एक शक्ति है। और ये श्रीमती राधा रानी है ना, जितनी भी देवियां है ना वो श्रीमती राधा रानी का एक्सपांशन है, उनका एक स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जब भी, मतलब कंस ने देवकी माता को जब भी अपने कारागृह में रखा था, तो उस समय देखिए बलराम जयंती, तो इससे कनेक्टिंग है ये सब, योग माया कहते हैं उसको, दुर्गा माता को योग माया कहते हैं। तो वहां पर हुआ क्या कि जैसे कंस ने क्या किया था कि आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र जो है ना तुम्हारा वध करने वाला है। तो जैसे ही कंस को पता चला तो कंस एकदम टेंशन में आ गया था। तो नारद वहां पे क्या हुआ कि कंस ने जो है ना देवकी के गर्भ से जितने भी मतलब पुत्र हुए ना, सबको मतलब क्या किया, उनकी आंखों के सामने जो है ना उसका वध कर देता था, दीवार के ऊपर पटक करके जो है ना सीधा। देखिए भगवान जब भी जन्म लेते हैं ना, तो जिस माता के गर्भ से जन्म लेते हैं ना, वो माता कोई साधारण माता नहीं है। कितना सहन किया होगा। आज हम हमारे बच्चे को थोड़ी सी गिर जाते हैं, थोड़ी सी ठेस आ जाती है, तो माँ के हृदय के अंदर कितना दुख होता है। तो सोचिए कि जिस माँ के सामने खुद के ही बच्चे को, और वो भी क्या है, खुद का ही भाई जो है ना, उनकी आंखों के सामने मतलब बच्चे लोगों को पीठ मतलब सीधा फेंक, दीवार के साथ में फेंक करके हरि बोल कर देता है। तो उस माँ के हृदय के अंदर कितना दुख हुआ रहेगा। जिस कोख से भगवान और भगवान के भक्त जन्म लेते हैं ना, तो वो ऐसे ही जन्म नहीं लेते हैं। तो ऐसा शास्त्र के अंदर कहा गया है कि 6 बच्चे जो है ना कंस ने धड़ाधड़ क्या है माँ के सामने जो है ना हरि बोल कर दिया। तो ये 6 और 7वें पुत्र के रूप में कौन आए थे? बलदेव। बलदेव जो है ना, बलराम जी जो है ना आदि गुरु कहा जाता है। तो बलराम जी कभी आते हैं? यदि हम सब लोग बलराम जी का प्राकट्य हमारे जीवन के अंदर चाहते हैं ना, तो उसके पहले जिस प्रकार से देवकी ने 6 बच्चे को गवाया, 6 बच्चे को गवाया, तो ये 6 बच्चे कौन है? तो ये 6 बच्चे जो है ना वो हमारे हृदय के अंदर असुर भरे हुए हैं। जब तलक ये 6 असुर को मारेंगे नहीं ना, तब तलक बलराम जी प्रकट नहीं होंगे। वृंदावन में कहते दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। दाऊ जी है, दाऊ जी को यदि प्रकट करना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम सब चाहते कि दाऊ जी, बलराम जी हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो। कभी प्रकट हो गए? तो 6 असुर हैं। वो 6 असुर कौन से? हम सब के हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। सबसे पहला असुर है काम, दूसरा असुर है क्रोध। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये जब तलक 6 असुर का वध नहीं होगा ना, तब तलक हमारे हृदय के अंदर बलराम जी भगवान का प्राकट्य नहीं होगा। तो भगवान का प्राकट्य यदि कराना है ना, जन्मोत्सव के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान कभी प्रकट हो गए? ये 6 असुरों का जब वध करेंगे ना, तभी हमारे हृदय के अंदर बलराम जी का प्राकट्य होगा। इसके लिए भक्तों देवकी के माध्यम से, देवकी के 6 पुत्र जो है ना वो 6 अनर्थ है ना, 6 असुर थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य। ये 6 असुरों को कंस ने क्या किया? अपने हाथों से वध किया। और ये 6 असुर जब भी मरे ना, उसके बाद में बलराम जी का जो है ना प्राकट्य जो है ना वो हुआ। अभी बलराम जी का प्राकट्य जैसे देवकी के गर्भ के अंदर आया ना, तो उस समय वहां पर भगवान जो है ना, भगवान की योग माया जो है ना वो वहां पर प्रकट हुई। और भगवान ने जो है ना दुर्गा देवी को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि तुम ये जो बलराम जी जो है ना, वो उनको एक गर्भ को, है ना, उनके गर्भ को आपको क्या करना है? देवकी के गर्भ से आपको जो है ना ये बलराम जी को कहां पर करना है? रोहिणी के गर्भ के अंदर जो है ना उसको स्थानांतरित करना है। आज का कोई डॉक्टर ऐसा कार्य कर पाएगा कि एक माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसमें से निकाल करके दूसरी माता के गर्भ के अंदर बच्चे को ट्रांसफर करना है? कोई टेक्नोलॉजी ऐसी कोई भी नहीं है।
लेकिन भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुमको जो है ना यह कार्य करना है। दुर्गा माता जो है ना उसको आदेश दिया कि तुमको देवकी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है बलराम जी, उसको स्थानांतरित करके क्या करना है, रोहिणी के गर्भ में क्या करना है, उसको स्थानांतरित करना है, उसको ट्रांसफर करना है। तो यदि तुम ये कार्य करोगी ना तो जगत में पूरे विश्व भर में मेरी जो पूजा होती है ना, मेरी पूजा से सबसे ज्यादा पूजा जो है ना किसकी होगी, तुम्हारी होगी। इसके लिए योग माया आज प्राय भारत के अंदर सब लोग जो है ना देवी माता की पूजा करते हैं। योग माया, दुर्गा माया जो है ना उसकी पूजा होती है। देखते क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया है, क्योंकि उन्होंने भगवान की इच्छा को पूर्ण किया था, इसके लिए, है ना। तो ये बलराम जी प्राकट्य कैसे हुआ कि देवकी के गर्भ से ये जो बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में क्या किया, स्थानांतरित किया गया। इसके लिए ये जो, क्योंकि भय था, क्योंकि कंस यदि क्या करेगा उसको मार देगा, तो इसके लिए क्या किया था, बलराम जी को ट्रांसफर किया गया था। तो इस प्रकार से योग माया। तो ये जो नवरात्रि जो है ना, तो नवरात्रि 9 रूप है ना। तो वो 9 रूपों के बारे में जानना चाहिए। अलग अलग रूप की अलग अलग महिमा है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, नाचते गाते हैं, कूदते हैं, मजा मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, बस ये त्योहार केवल हम उसके लिए मनाते हैं। तो भक्तों, मैं यहाँ एक ही बात आपको कहना चाहूंगा कि हम क्या है, देवी देवता को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो ये सब हम जो एंजॉयमेंट करते हैं ना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये इंद्रिय तृप्ति करते, इंद्रिय भोग करते हैं ना, उससे बचना चाहिए। उससे हमको कोई भी बचा नहीं सकता, और उसका जो प्रभाव जो है ना बहुत ही खतरनाक आने वाला है। हम जो अपनी मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे ना, ये देवी देवता जो ना कभी भी हमको माफ नहीं करेंगे। पुण्य की बात तो दूर है, हम सोचते कि हम भगवान का फेस्टिवल मना रहे, भगवान का उत्सव मना रहे। क्या उत्सव मना रहे हो? ऐसा उत्सव मनाने से भगवान हमारे ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होंगे, और हम देखते कि हमारे ऊपर और भी अत्याचार बढ़ेंगे। और ये कहां पर होता है? केवल हिंदू समाज में ही ऐसा होता है। बाकी आपने अलग बाकी कौन से भी संप्रदाय में देखा कि कोई इस तरह के से मतलब कार्य करता है? मुसलमान लोग अल्लाह को मानते, कितना रिस्पेक्ट देते हैं उनको, और हम हमारे भगवान को एक मजाक बना के रखते हैं, भगवान को कभी जोकर बना देते हैं। ये केवल हमारे मतलब हमारे ही मतलब हिंदू लोग ही मतलब क्या करते हैं, भगवान को बदनाम करते हैं। बाकी मतलब देखो, बाकी सब लोग क्रिश्चियन लोग कितना जीसस क्राइस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं, कितना आदर भावना देते हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं। इसके लिए हम सब लोग दुखी हैं। हम जो दुखी है ना, उसके पीछे कारण यही है। हम जितना हम हमारे देवी देवता को परेशान करेंगे, उसका रिजल्ट हम लोग को भुगतना पड़ेगा। तो हम लोगों को बहुत ही सावधान होना चाहिए। महाशिवरात्रि के ऊपर देखते हैं, महाशिवरात्रि के अंदर क्या है कि लोग कहते कि अरे शिव जी ने भी क्या किया था, चरस गांजा उन्होंने पिया था, भांग पी थी, इसके लिए हम लोग भी भांग पीते हैं। पूरा गलत कार्य है। मतलब शिव पुराण में आप पढ़ के देख लो, कहां पर भी शिव पुराण के अंदर, शास्त्र के अंदर कहां पर भी ऐसा वर्णन नहीं है कि शिव जी ने भांग पिया हो। हाँ, ये वर्णन अवश्य है कि शिव जी ने समुद्र मंथन के समय जो है ना विष पिया था। ताकत है तो विष पी करके देखो, तुरंत ही मतलब हरि बोल हो जाएगा। जो भगवान ने किया था वो नहीं करना है, जो नहीं किया है वो करना है, वो भी भगवान के नाम के ऊपर। भगवान का, शिव जी का एक नाम जो है ना नीलकंठ महादेव है। क्यों नीलकंठ महादेव है? शिव जी के पास इतनी शक्ति कहां पर आ गई? तो शिव जी जो है ना हमेशा अपने मुख से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो शिव जी हमेशा अपने मुख में जो है ना भगवान के नाम का अमृत जो है ना वो पीते रहते हैं। इसके लिए साधारण सा जो समुद्र मंथन से जो हलाहल विष निकला ना, वो विष का प्रभाव शिव जी के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। ये हरि नाम की महिमा है कि शिव जी जो है ना वो भगवान का नाम को बोल करके, रा बोल के मुंह खोला, मतलब मुंह खोला और म बोल के बंद किया, और पूरे विष को जो है ना अपने गले में धारण करके रखे हैं। इसके लिए उनका नाम हुआ नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव की। और हम क्या मनाते हैं शिवरात्रि के दिन? भांग पियो, एंजॉय करो, मस्त है एकदम पूरा। शिव जी क्या प्रसन्न हो गए? डांटे के बराबर से जब ऊपर जाएंगे ना, सबका बदला लेने वाले हैं। हमने जितने जितने देवता का अपमान किया ना, ऊपर जाने के बाद वही देवता लोग हमारी पिटाई करने वाले बराबर से।
इसके लिए हमको सावधान रहना चाहिए। तो आइए रक्षाबंधन का इतिहास क्या है। कल जो दिन था बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार कब से चालू हुआ? मन के अंदर जिज्ञासा तो होनी चाहिए ना कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहली राखी है ना, तो कृष्ण ने जो है ना, कृष्ण ने या विष्णु ने ये जो राखी जो थी ना, इंद्र की पत्नी, उनका नाम है सची देवी। इंद्र की पत्नी का नाम है सची देवी। तो भगवान विष्णु ने सची देवी को एक राखी दी थी। और वो राखी जो है ना, सची देवी ने इंद्र जब भी बलि महाराज के साथ में युद्ध करने के लिए जाने वाले थे, तो उस समय सची माता ने ये राखी जो है ना अपने पति इंद्रदेव को बांधी थी। आप कहेंगे देखिए, सबसे पहला राखी जो है ना, एक पत्नी ने पति को जो है, अपने पति को क्या किया था, राखी बांधी थी। यह परंपरा है। यह परंपरा कहां से चालू हुई थी? स्वर्ग में, है ना। मां सची देवी ने इंद्र जो स्वर्ग के राजा जो है ना, जब युद्ध के लिए गए थे ना, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो राखी सची देवी को दी थी ना, तो वो विजय का प्रतीक था। तो वो विजय का प्रतीक जो है ना, सची माता ने किसको बांधा था? इंद्र देवता को। उन्होंने क्या किया था? अपने पति को राखी बांधी थी। इसके लिए इंद्र जो है ना स्वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त किए थे। तो ये राखी एक पत्नी ने अपने पति से यहां से प्रारंभ हुई थी, ये राखी। उसके बाद में आगे परंपरा क्या चली? तो कहते हैं कि दूसरी परंपरा यह आती है भक्तों कि कुंती माता ने अपने पुत्र, एक माता ने अपने पुत्र को राखी बांधी थी। पहले क्या हुआ था कि एक पत्नी ने अपने पति को राखी बांधी। उसके बाद में महाभारत में क्या हुआ था? कुंती माता ने जो है ना अपने पुत्र अभिमन्यु को राखी बांधी थी। और जब तलक अभिमन्यु के हाथ में वो माता का आशीर्वाद था ना, युद्ध में उसको कोई परास्त नहीं कर पाया था। अभिमन्यु को उतरा, हाँ, वो कुंता माता ने लेकिन उनको राखी बांधी थी। तो जब तलक कुंता माता ने उसकी, कुंता माता की राखी जो थी ना उनके पास में जब तलक थी ना, तो उसका मतलब इतना प्रभाव जो था ना कि उसको कोई हरा नहीं पाया था। और जैसे मतलब वो राखी मतलब टूटी और अभिमन्यु जो है ना युद्ध में परास्त हुआ था। तो इस प्रकार से है। और तीसरी घटना इस प्रकार से आती है भक्तों राखी की, कि जैसे हम समाज के अंदर देखते हैं कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है। तो ये परंपरा कहां से चालू हुई कि बहन ने भाई को राखी बांधने की परंपरा। तो उसका भी एक बड़ा सा क्या है, इतिहास है। तो आइए हम उस इतिहास को समझते हैं कि बहन ही क्यों भाई को राखी बांधती है, क्या रहस्य है उसके पीछे। तो सब लोग जाने, बहुत ही सुंदर कथा हमारे शास्त्र के अंदर वर्णन है। हम रक्षाबंधन मनाते, केवल इतना ही पता है कि रक्षाबंधन के दिन जो है ना बहन अपनी भाई की रक्षा के लिए केवल राखी बांधती है, केवल इतना काफी नहीं है। लेकिन ये इतिहास कहां से चालू हुआ वो हमको शास्त्र के द्वारा जो है ना पता चलता है। कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं कि वामन देव जब भी प्रकट हुए थे, है ना, तो बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया था कि अपने शिष्य बलि महाराज को स्वर्ग प्राप्ति करवाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और उस यज्ञ, जो भी कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता है ना, वह व्यक्ति इंद्र स्वर्ग का राजा बनने के लिए वो लायक हो जाता है, वो स्वर्ग का राजा बन सकता है। तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज के पास में जो है ना 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो उसमें से 99 यज्ञ खत्म हो गए थे, 100वां यज्ञ जब बाकी था, तो उस समय वहां पे ये जो इंद्र जो था ना, उसकी माता ने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे पुत्र इंद्रदेव जो है ना, आप कृपा करके उसके स्वर्ग की रक्षा करो। तो उसकी कहने के ऊपर भगवान जो है ना वो वामन, बटु वामन का रूप लेकर के बलि महाराज के यज्ञ में आए थे। और बलि महाराज ने कहा कि बोलो तुमको क्या चाहिए। तो उस समय भगवान ने कहा कि मैं मेरे ये छोटे पांवों से मुझे केवल खाली 3 पैर भूमि चाहिए। बलि महाराज सोचने लगे कि मैं इतना बड़ा राजा हूं और आप अगर कहो तो मेरे पास में बड़े बड़े असुर लोग हैं, बड़े बड़े पांव वाले, मैं उनके पास से भूमि मपा देता हूं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं मेरे ही पैरों से क्या करूंगा, भूमि मापूंगा और उतना भूमि आपको देना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और उस समय वामन देव ने क्या किया, अपने ही पैरों से और विकराल स्वरूप जो है ना उन्होंने पूरा बनाया और अपने ही पांवों से उन्होंने क्या किया, 2 पांवों से उन्हें पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने क्या किया, माप लिया। ये स्टोरी आप सबको पता है, हम उसके अंदर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन भक्तों की जैसे 3 पांव भूमि से उन्होंने क्या किया, 2 ही पांवों से उन्होंने सारा भूमि को माप लिया। अभी ये वामन जो है ना, वामन देव,
वो बोलते हैं कि अभी मैं तीसरा पैर जो है ना वो कहां पर रखूं। तो बलि महाराज ने कहा कि ये तीसरा पैर जो है ना आप मेरे सर के ऊपर रख दो। और जैसे ही तीसरा पैर उन्होंने वहां पे रखा, बलि महाराज जो है ना भगवान ने उसको अपना गुलाम बना दिया, रस्सी से बांध दिया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत बड़ी बड़ी होशियारी मार रहे थे, मेरे पास ये है वो है, किधर गया सब कुछ। तो उस तुम आपने जो वचन से जो है ना आप हार गए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको रस्सी से बांध दिया। और उनको रस्सी से बांध करके वामन देव ने क्या किया, इंद्र को जो है ना स्वर्ग उनको वापस लौटा दिया। और ये बलि महाराज जो है ना उन्होंने सब कुछ अपना भगवान को न्योछावर कर दिया। आत्मनिवेदन कहते हैं ना, नवदा भक्ति है, उसमें आत्मनिवेदन के आचार्य जो है ना वो बलि महाराज है। तो ये आत्मनिवेदन के आचार्य जो है ना भगवान को सब कुछ समर्पित करने के कारण भगवान ने उनको जो है ना सुतल लोक का क्या किया, राजा बना दिया। इंद्र को स्वर्ग लोक का राजा बनाया और ये बलि महाराज जो थे ना उसको सुतल लोक का राजा बनाया। और बलि महाराज को कहा कि आने वाले मनवंतर के अंदर जो है ना तुमको मैं स्वर्ग का राजा बनाऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने उनको आशीष ये किया। लेकिन उस समय ये जो बलि महाराज जो है ना उन्होंने अपना सब कुछ क्या किया था, भगवान को समर्पित कर दिया था। तो बलि महाराज कहने लगे कि वहां पे सुतल लोक में कैसे कैसे लोग रह गए, मेरा मन भर जाएगा, तो आप मुझे कुछ करो करके, मैं आपके बिना जो है ना जी नहीं सकता हूं। जब तक मैं आपका मतलब आपके बिना मैं एक क्षण के लिए भी जो है ना रह नहीं सकता, आप कुछ कीजिए। तो बलि महाराज की भक्ति के कारण, बलि महाराज के प्रेम के कारण है ना ये जो भगवान जो है ना वो बन गए। और भगवान ने कहा कि ठीक है, तुमने मुझे सब कुछ समर्पित किया है ना, जाओ मैं तुम्हारे जो है ना तुम जहां पर सुतल लोक में वहां पर राज करोगे ना, वहां पे मैं तुम्हारे द्वारपाल के ऊपर में जो है ना नौकर बन के रहूंगा। तो ये जो भगवान जो है ना सुतल लोक में क्या किए, द्वारपाल का कार्य जो है ना भगवान ने अपने हाथों में लिया। और तभी बलि महाराज जो है ना बहुत ही खुश हो गए। और बलि महाराज ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। और वहां पर क्या हुआ कि ये जो बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में भगवान वहां पर चौकीदारी करने लगे। अभी जब भी बलि महाराज आते थे तो आते समय उनको भगवान का दर्शन होता था, जब भी वापस अपने घर पर जाते थे तो बलि महाराज को भगवान का दर्शन होता था। तो ऐसा करते करते एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। अभी क्या हुआ प्रॉब्लम, वहां पे वैकुंठ में जो भगवान की जो पत्नी जो थी ना लक्ष्मी जी, वो टेंशन में आ गई। भगवान नीचे पृथ्वी लोक पर गए हैं, उसको 3-4 दिन बीत गए, अभी तक हमारे भगवान का, हमारे पति देव का कुछ ठिकाना नहीं है। तुरंत ही लक्ष्मी जी ने तुरंत फोन लगाया पार्वती जी को कि भाई हमारा भाई जैसे ने क्या ना गया है, तमने खबर है क्या गया है। गुजराती में हमारे कहिए नाम से नहीं बुलाते हैं पति देव को, है ना, शू कही તમારા भाई है ना, તમારા भाई क्या ना गया है पृथ्वी लोक पर, हजी सुधी आया नहीं, तमने खबर है क्या गया है। इस प्रकार से फोन करके पूछती है। हिंदी लोग वाले को शायद कंफ्यूजन होगा, लेकिन भक्तों की हमारी एक कार्य संस्कृति चली आ रही है कि कोई भी मतलब विवाहित जो लड़की जो होती है ना कभी भी अपने पति को नाम से नहीं पुकारती है ना, उससे उसकी आयुष्य कम होती है। इसके लिए हमारे जो माता पिता दादा दादी जो है ना हमेशा मतलब बुलाना होता है ना तो बोलते हैं काना के पापा, ऐसे नाम बोल के लड़के का नाम बोल करके उसको बुलाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर परंपरा चली आ रही थी। आजकल तो पता नहीं अपने पत्नी ने अपने पति का नाम क्या क्या रखा है ना, गुड्डू बुड्डू टिंकू पिंकू क्या क्या नाम से पता नहीं बुलाते हैं। ये बहुत मतलब ये परंपरा ही खत्म हो गई इन शॉर्ट, है ना। अपना वो ऐसे पुकारती है जैसे मतलब अपना वो नौकर नहीं है, वो नौकर की तरह अपने पति को बुलाती है, ए चिंटू इधर आ, ए पिंटू इधर आ। ये भाई क्या है ना। पहले की हमारी संस्कृति देखो कैसी मतलब हमारी उजागर संस्कृति थी। कभी पत्नी अपने मुख से पति का नाम नहीं लेती थी, है ना, क्योंकि नाम लेते उसकी आयुष्य कम हो जाती है। इसके लिए कभी भी पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे जो साथियों के सिंदूर पूर्ति है ना, हर एक स्त्री के मतलब जो पतिव्रता नारी है ना उसके कपाल के ऊपर जो है ना सिंदूर होना ही चाहिए, वरना ये ललाट कुछ काम का नहीं है। यदि हम सिंदूर नहीं लगाते, मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं ना तो उसके ऊपर जो है ना पराये पुरुष की नजर उसके ऊपर जाती है। तो जितने भी स्त्रियां है ना उसके लिए आभूषण है, एक स्त्रियों का एक आभूषण होता है सिंदूर। और ये मंगलसूत्र जो है ना स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा आभूषण है। और जब तक सिंदूर और ये मंगलसूत्र है ना किसी मतलब पुरुष की ताकत नहीं है कि उसके ऊपर जो है ना गलत दृष्टि डाल सके। इसके लिए भक्तों कहते हैं कि जो नारी जो होता है ना उसको साड़ी
बाद में सिंदूर, मंगलसूत्र, तिलक, ये सब आभूषण माने जाते हैं। ये आभूषण के साथ में स्त्रियों को बाहर निकलना चाहिए। लेकिन ये तो आजकल मतलब जीन्स, टी शर्ट, पैंट पहन के पता नहीं क्या है। देखो कुछ भी आप कैसे भी कपड़े पहनो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, भले फटे हुए कपड़े क्यों ना हो, लेकिन हमारे संस्कार जो है ना वो फटे हुए नहीं होने चाहिए। यदि आपके संस्कार आपके पास में है ना, तो आप कैसे भी वो करो, हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। हो सकता है कोई कुछ कारणवश लड़की लोगों को ऑफिस जाना पड़े, कमाने के लिए पैसे की कुछ दिक्कत है, तो ठीक है, कुछ समाज की दृष्टि से उसको काम करना पड़ता है, लेकिन हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मेरी मजबूरी है, इसके लिए मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन अपने एंजॉयमेंट के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, है ना भक्तों। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं कहां पर पहुंचा था कि ये जो बलि महाराज जो था ना, उन्होंने क्या किया था, प्रेम के वश जो है ना भगवान को क्या कर दिया, अपना द्वारपाल बना दिया। अभी यहाँ पे लक्ष्मी जी टेंशन में आ गए कि क्या करें कि हमारे पतिदेव तो मतलब क्या है, चले गए, मिल नहीं रहे। ब्रह्मानी को फोन किया, ब्रह्मानी को भी पता नहीं किधर चले गए। उसके बाद में नारद मुनि का वहां पर एंट्री होता है। नारायण 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 करते करते भगवान, ये नारायण जो है ना, नारद मुनि कहां पर पहुंचते हैं, लक्ष्मी जी के पास में पहुंचते हैं। अभी जैसे ये लक्ष्मी जी के पास में पहुंचते हैं ना, तो उस समय नारद मुनि जो है ना, लक्ष्मी जी के चेहरे को देख करके, लक्ष्मी जी बहुत टेंशन में थी। आप समझ सकते हो कि जिसका पति यदि मिलता नहीं है ना, काफी समय से, वो स्त्री, वो कन्या कितनी उदास होगी। तो बहुत ही टेंशन में थी लक्ष्मी जी। और उस समय नारद मुनि की वहां पे प्रवेश होता है, और लक्ष्मी जी तुरंत ही नारद मुनि को पूछती है कि आपने हमारे पति देव को देखा क्या। तो उस समय नारद मुनि कहते कि हाँ, तुम्हारे पति जो है ना, इस समय सुतल लोक में बलि महाराज के वहां पे क्या है, द्वारपाल बने हुए हैं, और अभी वो कभी भी तुम्हारे पास में आने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने बलि महाराज को वरदान दे दिया है। तो उसने बोला, लक्ष्मी जी कहें ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पति के ऊपर कंट्रोल करने वाली मैं अकेली हूं। मेरे पति को, यदि जितनी भी पत्नियां हैं वो सब लोग क्या सोचती हैं, मेरे पति को डांटने का अधिकार केवल मुझे ही है। बाहर वाले की हिम्मत कैसे हो सकती है कि आंख उठा करके देखने के लिए। कुछ भी यदि करवाना है तो मैं अकेले ही करवा सकती हूँ, उसको बोल सकती हूँ, बाकी कोई बोल नहीं सकता। तो लक्ष्मी जी तो एकदम ये हो गए, ऐसा कैसे है। तो उस समय नारद मुनि समझाते हैं कि आपके जो पतिदेव है ना, वो भक्तों के अधीन है। भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरा भजन करता है, भक्ति करता है, मेरे नाम का जप करता है ना, उसका तो मैं क्या बन जाता हूँ, गुलाम बन जाता हूँ। तो इस प्रकार से जब हम भगवत गीता के अंदर मतलब देखते हैं कि ये अर्जुन जो था ना, भगवान का क्या था, मित्र था। और भगवान अर्जुन ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को जो है ना अपना नौकर बना दिया। जिस प्रकार से आप ये फोटो में देख सकते हो कि भगवान जो भजन करता है, भक्ति करता है ना, उसके भगवान जो है ना वश में हो जाते हैं। तो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन के अंदर गड़बड़ हो गया। ये देखिए, यहाँ पे जो स्क्रीन के अंदर ये जितने भी फोटो दिखाए जाते हैं ना, वो क्यों दिखाए जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ बातें समझ में आए या ना आए, लेकिन ये जो चलचित्र जो है ना, हमारे नयन पटल के सामने यदि ये दृश्य जो है ना आंख में फिट हो गया ना, और आंख के द्वारा मन में, और मन के द्वारा यदि हृदय में फिट हो गया ना, तो ये दृश्य एक बार हृदय के अंदर भगवान ने ये चलचित्र यदि हृदय के अंदर फिट हो गया ना, तो किसी की ताकत नहीं है कि भगवान को हमारे हृदय से बाहर निकाल सके। इसके लिए हमने ये प्रयास किया कि ये जो है ना टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये जो स्क्रीन के द्वारा भगवान जो है ना हमारे हृदय के अंदर बंद हो जाए। तो हुआ क्या कि नारद मुनि ने कहा कि भगवान जो है ना अपने भक्तों के वश में होते हैं, और बहुत ही सुंदर कहते हैं कि जहां भक्त लोग भगवान के मतलब क्या करते, वश में कर देते, भगवान जो है ना अर्जुन के लिए नौकर बन गए, ड्राइवर बन गए अर्जुन के। आज किसी को कहा जाए, आपको कहा जाए, आप समझो करोड़पति हो, धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी को कहा जाए, भाई आपको मेरी गाड़ी चलानी है, चलाएगा? आपके सामने देखेगा तक नहीं। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि जो व्यक्ति भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है ना, भगवान अपना सब कुछ उसके ऊपर न्योछावर कर देते हैं। तो ये भगवान जो है ना अर्जुन के क्या बन गए, ड्राइवर बन गए, साथी बन गए, रथ चलाने के लिए तैयार हो गए। ऐसी कृपा कोई कर सकता है क्या? किसी के अंदर ताकत है ऐसी कृपा करने के लिए? केवल भगवान ही अकेले ऐसा है कि जिसके अंदर करुणा है।
इसके लिए जब भी मंगलाचरण होता है ना तो तभी हम गाते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर यदि कोई है ना तो वो केवल कृष्ण ही है, बाकी किसी के अंदर इतनी करुणा नहीं है। जितनी करुणा कृष्ण के अंदर है ना उतनी करुणा किसी के अंदर नहीं है। बहुत ही सुंदर एक कवि गाते हैं, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। जहां पर प्रेम होता है ना वहीं पे मोहन जो है ना वो बंध जाते हैं। यदि आप चाहते हो कि हमारे गिरधारी, हमारे मोहन, यदि हम इसको बांधना चाहते हैं ना तो केवल प्रेम के बंधन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको बांध सकते हैं। कैसे बांध सकते हैं? प्रेमियों ने जो बनाया, प्रेमियों ने जो बनाया, बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेमियों के बंधन में क्या है, ये जो कृष्ण जो है ना वो बन जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे माता यशोदा ने कृष्ण को क्या है अपनी रस्सियों के द्वारा क्या किया था, प्रेम के बंधन में बांध दिया था। सत्यव्रत मुनि जो है ना, जैसे कार्तिक महीना आता है ना तो हम दामोदर अष्टकम गाते हैं, और ये जो दामोदर है ना उसकी हम क्या करते हैं, आरती उतारते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पसंद है कि अपने भक्तों में बंधना। बाकी हम कितना भी प्रयास करें, ये जो दुर्योधन जो था ना उसने भी भगवान को क्या किया था, बांधने का प्रयास किया था। जब भी शांति का पत्र लेकर के जब भी दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में गए थे, है ना, कि तुम ये मतलब 5 गांव केवल दे दो, तो उस समय दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के मैं सोई की नोक की जितनी भी जमीन जो है ना मैं पांडवों को नहीं देना चाहता। तो उस समय भगवान बहुत क्रोधित हो गए थे। उस समय दुर्योधन ने अपने सिपाहियों को कहा था बांध दो इसको, और जब भी उसको भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तो उस समय कृष्ण ने कहा कि मुझे है ना तुम्हारी कोई भी ताकत जो है ना मुझे बांध नहीं सकती, मुझे केवल अपने मेरे जो शुद्ध भक्त वैष्णव जो है ना वही केवल मुझे जो है ना अपने प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा और उनके नाम के द्वारा जो है ना भगवान को बांध सकते हैं। यदि हम भी भगवान को अपने हृदय के अंदर बांधना चाहते हो ना तो केवल भक्ति, प्रेम, है ना, उसके द्वारा ही हम भगवान को क्या कर सकते हैं, हम बांध सकते हैं। बाकी किसी की ताकत नहीं है कि भगवान को कोई बांध सके। और भगवान भी इतने कृपालु के अपने भक्तों के द्वारा क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो है ना इतने करुणामयी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि बलि ने क्या किया कि अपने प्रेम के द्वारा जो है ना उनको बांध दिया। अभी यहाँ पे लक्ष्मी जी परेशान हो गई। नारद जी ने कहा कि अभी वो तुम्हारे पतिदेव कभी भी तुम्हारे पास में नहीं आएंगे। तभी लक्ष्मी जी जो है ना नारद मुनि के साथ में 2 हाथ जोड़ करके विनंती करती, कुछ तो उपाय बताइए, मुझे मेरे पतिदेव चाहिए, कुछ रास्ता निकालिए। बाद में कहती है, नारद मुनि को कहते हैं कि आपके पास तो इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि जब भी आप कयाधु के पास में गए थे तो कयाधु के गर्भ में बच्चा था, है ना, असुर कुल का उसके अंदर बच्चा था। लेकिन ऐसे असुर कुल में जन्म हुए बच्चे को भी आपने क्या था, गर्भ के अंदर जो था ना प्रहलाद महाराज को शिक्षा देकर के इतना बड़ा भगत बना दिया था। और प्रहलाद की भक्ति के कारण जो है ना उसके पिता हिरण्यकशिप का वध करने के लिए नरसिंहदेव भगवान आए थे। तो तुम्हारा मतलब तुम्हारे अंदर ताकत है कि तुम कैसी भी करके कुछ उपाय दिखा सकते हो। बाद में कहती है कि ध्रुव महाराज, है ना, ध्रुव महाराज केवल उनके साथ में आपका 2 मिनट का संग हुआ, नारद मुनि का 2 मिनट का केवल संग प्राप्त करने मात्र से ध्रुव महाराज 6 महीना तपस्या करने के कारण 6 महीने में अखिल ब्रह्मांड के नायक कृष्ण को जो है ना इस पृथ्वी पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। 6 साल का केवल बालक ध्रुव, कितनी ताकत है भक्ति के अंदर भक्तों। 6 साल का बालक क्या कर सकता है, लेकिन वो 6 साल के बालक की तपस्या को देखने के लिए मजबूर हो गए भगवान कृष्ण यहाँ पर आने के लिए। तो भक्ति के अंदर बहुत ताकत है, और भक्ति करने के लिए ऐसे गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी है। नारद मुनि जैसे गुरु यदि हमारे जीवन में आ जाएंगे ना तो भगवान तुरंत ही हमको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी उनके सामने 2 हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हैं। तो उस समय नारद मुनि जो है ना लक्ष्मी जी को कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, कि आज रक्षाबंधन का दिन है, अभी तुरंत फ्लाइट पकड़ो और फ्लाइट पकड़ करके जो है ना तुरंत सुतल लोग जाओ और जो है ना बलि महाराज को राखी बनाकर उसको अपना भाई बना दो। और इस प्रकार से नारद मुनि के कहने के ऊपर लक्ष्मी जो है ना फ्लाइट लेकर के सुतल लोक में गई, और सुतल लोक में जैसे जाती है ना तो बलि महाराज के सामने, और बलि महाराज कहते हैं क्या
उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी ने कहा कि आज रक्षाबंधन का दिन है और तुम्हारे जैसा भाई इस दुनिया में कहाँ पे भी मिलेगा नहीं, तो मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने क्या किया, बलि महाराज को जो है ना उसको राखी बांधी, और बलि महाराज को राखी बांधी तो भाई का कर्तव्य है कि बहना यदि राखी बांधती है तो उसको उपहार में कुछ देना चाहिए। तो बलि महाराज कहे कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम वैकुंठ से साक्षात मुझे राखी बांधने के लिए आई, तुम मेरी बहन हो गई, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो जैसे ही और नारद मुनि ने कहा था कि तब तक अपना मुंह मत खोलना जब तक बलि महाराज कहे नहीं कि तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तैयार हूं, तब तक तुम अपना मुंह खोलना मत। तो जैसे ही बलि महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ तो और तुम मेरी बहना हो, तुमको क्या चाहिए मैं तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। उस समय लक्ष्मी जी ने बोला कि तुम जो है ना जीजाजी को मैं बंधन में से मुक्त करो करके। तो ये तो तुरंत ही एकदम नर्वस हो गए कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी चीज मांग ली है ना। लेकिन बहन बंधन मतलब वचन दिया था, तो वचन के कारण तो वश हो गए। तुरंत ही बलि महाराज लक्ष्मी जी को अंदर लेकर के गए और भगवान विष्णु ने बलि महाराज ने अपना हाथ मतलब जो है ना भगवान का हाथ पकड़ करके लक्ष्मी जी के हाथ में दिया, और उसी समय जो है ना भगवान ने क्या किया, गरुड़ जी को आदेश दिया और गरुड़ जी तुरंत आए, लक्ष्मी जी को वहां पर बिठाया, भगवान भी जो है ना गरुड़ के ऊपर बैठ करके जाने लगे। तो उस समय भगवान ने देखा कि मेरा भगत जो है ना उसका मुंह लटक गया है, बहुत ही उदास हो गया है, क्या करें। तो भगवान जो है ना अपने भक्तों का जो है ना भाव जानते हैं, भगवान सबके हृदय के अंदर जो मनोभावना जो है ना वो जानते हैं। तो भगवान भी जो है ना उसके दुख को देखकर उसको रहा नहीं गया। तो भगवान उसको कहने लगी क्यों तुम इतने उदास हो। तो उन्होंने कहा क्या करूं, अभी यहाँ पे सुतल लोक में मैं अकेला अकेला क्या करूंगा, तुम्हारे बिना मैं एक क्षण भी रह नहीं पाऊंगा करके। तो भगवान ने कहा देखो तुम मेरे भगत हो, तुमने मुझे सब कुछ समर्पित किया है, तुम्हें पूरा मतलब साल में 12 महीना होता है, तो मैं 12 महीना तो मैं तुमको ये नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता, लेकिन तुमने मुझे सब कुछ अपना समर्पण किया है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि साल में 4 महीना जो है ना मैं तुम्हारे वहां पर रहूंगा। तो बलि महाराज कहे 4 महीना कैसे मेरे साथ में रह सकते हो, यदि तुम 4 महीना मेरे पास में रहोगे तो ये जो हमारी बहन है ना वो तो तुमको जान ही नहीं देगी। तो उसने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं 4 महीना सोने का नाटक करूंगा। और इसके लिए भगवान जो है ना ये अभी चतुर्मास चल रहा है, तो शयन एकादशी है ना, शयन एकादशी के दिन भगवान जो है ना सूतल लोक में जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान 4 महीना जो है ना सोते हैं, तो 4 महीना जो है ना सूतल लोक में जाते हैं बलि महाराज के वहां पे उनको संग देने के लिए, क्योंकि भगवान ने बलि महाराज को वचन दिया था कि साल में 4 महीना जो है ना मैं तुम्हारे घर पर निवास करूंगा। तो इसके लिए भगवान विष्णु 4 महीना जो है ना शयन एकादशी के दिन वहां पर सोने के लिए जाते हैं। और उत्थान एकादशी 4 महीने के बाद में उत्थान एकादशी आती है, और 4 महीने के बाद उत्थान, शयन यानी सोने के लिए, उत्थान यानी उठते हैं। तो 4 महीना भगवान क्या करते हैं सूतल लोक में जाते हैं, वहां पे बलि महाराज को संग प्रदान करते हैं और 4 महीना वापस सोते हैं। इसके लिए चतुर्मास जो है ना हम करते हैं, 4 महीना भगवान क्या है सोते रहते हैं। तो ये चतुर्मास का बहुत ही मतलब महिमा है, तो हम लोगों को चतुर्मास का पालन करना चाहिए। तो इस दिन से माता लक्ष्मी ने मतलब क्या किया था, बहन ने बलि महाराज को अपना भाई बनाया था, और लक्ष्मी जी ने क्या किया था, बलि महाराज को राखी बांधी थी। इसके लिए आज भी वही परंपरा जो है ना कि बहन अपने भाई की रक्षा के लिए उसको क्या करती है, राखी बांधती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। 2:30 बज गए, सबके लिए महाप्रसाद नीचे रेडी है। आप लोग कब से उतावले होते रहे कि कभी प्रभु जी अपना प्रवचन बंद करें। एक असुर जो है ना हमको बहुत परेशान कर रहा है, जिसका नाम है भूखासुर, और ये प्रभु जी तो छोड़ ही नहीं रहे। लेकिन टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर मेरी वाणी को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्त लोग इतना उत्साह के साथ में यहाँ पर गिरधारी मंदिर में आए और मुझ तुच्छ वाणी से आपने सब कुछ सुना। और व्यास मन से मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि मेरे से बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो आपका एक छोटा सा सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें, और जो भी कुछ आपको जीवन में अच्छा लगा हो वो अपने साथ में लेकर के जाए और अपना जीवन जो है ना धन्य बनाए। और स्टार्टिंग में जैसे कहा था कि अच्छी आदत है ना, बुरी आदत तो बहुत कुछ है हमारे जीवन के अंदर, लेकिन यहाँ से एक आदत, भले पूरा प्रवचन में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, लेकिन एक ध्यान से सुनना कि हरे कृष्ण जो है ना ये बोलने की अच्छी आदत हमारे जीवन में आज से होनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम राम। आप लोगों ने इतना समय यहाँ पर
समय दिया। मैं आपसे थोड़ा ही प्रार्थना करता हूं कि केवल 5 मिनट यहाँ पर बैठे रहे। कुछ महत्वपूर्ण सूचना अनाउंसमेंट है, उसको सुनना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। शांति से बैठो। जब तक अनाउंसमेंट खत्म नहीं होगा तब तक। तो जन्म प्रभु हमारे मंदिर के बहुत अच्छे भक्त हैं जो प्रचार करते हैं रईसर में, होली में अलग अलग जगह पर प्रचार करते हैं। और इसी करते हुए उनके गुरु के द्वारा आज का जो इसका कार्यक्रम आयोजित किया था। तो एक बार उनके सभा प्रदर्शित करते हुए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का उच्चार करेंगे जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 16 तारीख को जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, जिसको अभिषेक करना है उसके लिए आप कृष्ण शिष्य प्रभु और प्रभु को डोनेशन का ऑप्शन दे सकते हैं। इसका जो उत्पादन मूल्य मिल सकते हो। तो अभी माता जी आएगी और